हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है आज का जनरल अवेयरनेस का। तो मैंने पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको एक बार ही इनको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एसएससी फेमस है अपने क्वेश्चंस रिपीट करने के लिए। तो बाय एंड लार्ज हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प कर दे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखा है तो आप इससे अवेयर होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन टीचर्स ने पूछे हैं, जो कि 2017 के क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि उस तरह का पैटर्न पूछा गया था, क्योंकि एग्ज़ाम जो लेने वाली एजेंसी थी वो चेंज हो गई थी। तो अभी तो 2019 का जो पेपर है एसएससी स्टेनो का, तो वो तो टीचर्स के द्वारा ही लिया जाएगा। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि पैटर्न वही रहने वाला है जो 2018 में था। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने पेपर को देखते हुए इसे नोट किया है। तो अगर जिन बच्चों का इंग्लिश और रीजनिंग इनफ तैयार होगा, मतलब सफिशेंट है कि वो इसको साथ में लेकर पढ़ सकते हैं, तो ही वो इन सारे टॉपिक्स को तैयार करें। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप इसे कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और अगर आपकी इंग्लिश और रीजनिंग अभी भी नहीं तैयार है तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करूंगी कि कृपया इसको ना टच करें। सिर्फ और सिर्फ आप जो एग्ज़ाम की डेट होगी उससे एक महीने पहले आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आपको उतने मार्क्स लाने के लिए सफिशेंट होंगे। ठीक है, बट जो एडिशनली अपनी तैयारी में जो अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उनका स्कोर अच्छा होना चाह रहा है, या कई बच्चे हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग में तो अच्छा कर रहे हैं बट जीएस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, फुल प्रूफ टॉपिक है। मैंने अपनी तरफ से पूरे अच्छे से देख के एनालाइज करके ही ये टॉपिक्स नोट किए हैं कि कहाँ से आपका एक भी टॉपिक रह ना जाए। ऑल राइट, important topics to be covered according to last year's question paper, जो कि था 6 Feb 2019 सेकेंड शिफ्ट। ओके, लेट्स मूव। देखिए, मैं आपको बारी बारी से बताते चलती हूँ कि मैंने किस हिसाब से ये टॉपिक तैयार किए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुगल्स की। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे आते हैं मुगल्स। तो मैंने जो ये देखा इस पेपर में, तो काफ़ी आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री की तरफ से जो मुगल से ही रिलेटेड थे। दैट मीन्स मिडीवल पीरियड का जो भी टाइम रहा है, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें आपको क्या करना है कि मुगल्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर करना है। और ये तो आपको देखना ही है कि कौन सा राजा था या उसने क्या क्या काम किया है, कौन से नए नए स्टेप्स लिए थे। इसमें आपको एडिशनल ये भी देखना है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास लूसेंट है या कोई और बुक है आपके पास, या ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आप मुगल्स के बारे में एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बुक से लेकर हर एक स्टेप जो मुगल्स ने किए हैं, आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर फंस सकते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा हो गया मुगल्स। सेकंड टॉपिक की हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस। अब देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनका तो ठीक रहता है, मतलब वो अगर उन्होंने नहीं भी साइंस पढ़ा है तो वो एक गैस मार के अपना आंसर करेक्ट लगा देते हैं। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है साइंस, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं क्लास 10 तक की, या आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ना होगा 10th तक का सारा मटेरियल। लाइक साइंस का जितना भी मटेरियल है आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लूसेंट से ठीक लगता है तो आप जनरल साइंस लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, या मैंने जो अरिहंत की छोटी सी बुक बताई है अपनी जीएस स्ट्रैटेजी में, आप उससे भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आपको इसमें अच्छे स्कोर लाना है और आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक अच्छी सी एनसीईआरटी बुक या तो एक कंबाइंड बुक किसी की मिलती हो तो आप प्लीज़ शॉप पे जाके ले लीजिएगा, और वो मिलती है
तो आपको करना क्या है कि जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको एक इनके आप कह सकते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं आपको कवर करनी है। ठीक है, जैसे जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक अवेयरनेस होती है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं या आपको कुछ ये नहीं समझ में आता, जब आप वहाँ पे क्वेश्चन देखें एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आप 3 ऑप्शन हटा के चौथा ऑप्शन टिक कर सकें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल अबाउट एमएसपी। नाउ व्हाट इज़ एमएसपी? एमएसपी जो है वो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो हर ईयर फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मेज़ के लिए, राइस के लिए, वीट के लिए, अलग अलग जो हमारे किसान होते हैं उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट ये फिक्स करती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ही डेटा जारी किया जाता है। तो इसके बारे में आपको करना क्या है कि 2019 टू 2020 इस सेशन का आपको सारे एमएसपी के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, ठीक है, लाइक कि मेज़ के लिए क्या रेट फिक्स किया था, राइस के लिए क्या रेट फिक्स किया गया था, वीट के लिए क्या रेट है, या और भी जो अनाज है, जो फसलें हैं, उनके लिए क्या रेट फिक्स किया था गवर्नमेंट ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको देख लेना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कमिटी या कमीशन कुछ अगर हो, उसके हेड, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा तैयारी करता है एग्ज़ाम की, तो उसके मन में ये चीज़ रहना चाहिए कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ छोड़ ना दूं जो एग्ज़ाम में आ जाए और मैं कर ना सकूं। ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही था। तो मुझे लगता था कि मैं कोई भी टॉपिक जो एटलीस्ट मेरी पहुंच में है, मैं उसे ना छोड़ पाऊं। ऐसा ना हो कि मेरा क्वेश्चन उससे ही आ जाए और मुझे वो ना आता रहे। तो आपको क्या करना है कि एमएसपी के बारे में सारी जानकारियाँ कवर कर लेनी है, 1 to ऑल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है, मैंने पाया कि ईयर ऑफ इम्पॉर्टेंट बैटल्स। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, तराइन का बैटल है, और जो भी आपने देखा, जो भी जितने भी अकबर के हल्दी घाटी और जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी बैटल्स हुए हैं, उन सब के ईयर्स आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर अभी टाइम है आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से आप इंपॉर्टेंट बैटल्स मार्क कर लीजिए जो जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उनको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, और बैटल्स में ये भी देखिएगा कि किन के बीच में हुआ होता है, ये भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि बैटल्स किन दो लोगों के या किन दो राजाओं के बीच में, किन दो सेनाओं के बीच में हुआ। तो ये चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल अबाउट जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी जो है, जीडीपी भी हमारी कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको 2019-20 सेशन का, या अगर 2021 में पेपर होता है तो आपको 2020-21 सेशन का जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल हो, आपको उसको पूरी तरह से तैयार कर लेना है। जीडीपी से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स जारी की गई हों, जो भी कुछ डेटा रिलीज़ किया गया हो गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वो सब डेटा अपने अंदर फीड कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऐप्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, गेम्स लॉन्च या थीम्स। देखिए, आपको जैसे गवर्नमेंट है, अब इस कोविड-19 के टाइम पे तो कई सारे ऐप्स, आई थिंक जैसे आरोग्य सेतु है, अभी एक नया लॉन्च हुआ है ऐप कल में ही, और कई सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने, या गेम्स भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ने। तो थीम्स क्या रहती हैं, आपको जितने भी गवर्नमेंट ने ऐप्स लॉन्च किए हैं उन सब के बारे में जानकारी रखनी है। जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, जो भी गेम्स लॉन्च कर रही है, या थीम्स जो हैं वो किसी भी चीज़ की, किसी भी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप उसकी थीम भी अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आपको मोस्टली वो नोट करके रखनी है। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कोई ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक, अब आपसे पूछ सकते हैं कि उस ऐप को लॉन्च किसने किया, किस मिनिस्टर ने किया है, और उससे समथिंग कुछ रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इन सब थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट डेज, लाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो मैंने ऐसा फील किया कि जो एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा वो लास्ट 6 मंथ के अंदर ही पूछा था, उससे पहले के डेज़ उन्होंने नहीं पूछे थे। तो नेशनल है और इंटरनेशनल डेज़ हैं, ये आपको अपनी तरफ से रेडी करके रखने हैं। ठीक है, एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ के तो बिल्कुल रेडी करके रखने हैं, और उनकी थीम्स भी।
ओके। और जैसे कि कभी कभी होता है कि वीक्स में डेज चलते हैं, जैसे एक विजिलेंस करके वीक है वो बनता है, तो अक्टूबर में वो कितनी डेट से कब तक वो वीक का पर्टिकुलर टर्म आप याद रखिए कि इस डेट से इस डेट तक वो वीक चला था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑल अबाउट गवर्नर जनरल्स। तो गवर्नर जनरल्स तो पॉलिटी का टॉपिक है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री का भी है, बट पॉलिटी में ज़्यादा मैटर रहता है। तो आपको गवर्नर जनरल जितने भी बने हैं शुरू से लेकर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वॉइस रॉय, फिर जो जैसे भी बने हैं, आपको उन सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में सारी जानकारियाँ याद कर लेनी है, ठीक है। सॉरी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्राइजेस एंड अवार्ड्स, ठीक है। अब आपको जैसे कि कोई भी प्राइज़ है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, तो वो दिया गया है, आपको उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रखनी है कि वो शुरू कब से हुआ था, किस ईयर से, या उसको शुरू किसने किया था, या कोई पर्टिकुलर एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन था जिसने शुरू किया था। तो एटलीस्ट ये बेसिक नॉलेज आपको प्राइज़ और अवार्ड्स के बारे में रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट पहली बार किसको मिला था, ओरिजिन क्या है उसका, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये सब कुछ बातें हैं, जैसे नोबेल प्राइजेज़ हैं वो हर साल मिलते हैं, आप उनको उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही कई सारे इंडिया में प्राइज़ दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो इन सब कुछ ज़रूरी ज़रूरी पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल पार्क, सेंचुरीज एक्सेट्रा। तो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स होते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, आपको उनको याद करने हैं, ठीक है। ये तो याद करने से याद होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। आप इसमें से कुछ अगर आपको लगता है तो आप इम्पॉर्टेंट वंस भी याद कर सकते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हों, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा करंट मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ओके। तो जो करंट मिनिस्टर्स हैं हमारे मिनिस्ट्रीज़ में, डिफेंस में, या और किसी लाइक ह्यूमन रिसोर्स में, या ऐसा कोई है, या मिनिस्ट्रीज़ के नेम जो चेंज हुए हैं अभी इधर, तो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, किस मिनिस्ट्री में कौन सा मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कौन सी एजेंसी नई बनी है, जैसे नीति आयोग में कौन सीईओ है, कौन नहीं है, या कुछ ऐसा आरबीआई का या सेबी है, और कई सारे एसबीआई है उसके मैनेजर अभी चेंज हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि इन सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़, एजेंसीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशन, जितनी भी ये चीज़ें हैं, आपको ये सारी न्यूली इलेक्टेड भी जो हैं और जो पुराने भी हैं जो प्रेजेंट में बने हुए हैं, उन सबको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स में, अब मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट इम्फेसिस कर देती हूँ यहाँ पे। द फुल फॉर्म्स एंड अमाउंट इन्वॉल्व। तो कई कई गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे कई बिजनेस रिलेटेड हैं, कई ऐसे ही आई हैं। तो उसमें एक देखिएगा आप, उसमें जैसे पीएम की भी कई सारी स्कीम चलती हैं, तो पीएम ऐसे करके KVY ऐसे करके लिखा होता है, तो उसके फुल फॉर्म्स याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जैसे कोई नई स्कीम देखें लॉन्च हुई है, उसका तुरंत आप फुल फॉर्म नोट करके लिख लें, और या तो एक बार अच्छे से याद कर लें कि इसका मतलब यही है, ठीक है। और जो अमाउंट उसमें इन्वॉल्व होता है कि गवर्नमेंट ने इतना अमाउंट उसके लिए रखा है, या किसानों के लिए रखा, या किसी और चीज़ के लिए रखा, स्कीम में जिस भी चीज़ के लिए स्कीम है, आप उसका अमाउंट याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज। तो देखिए ये तो कुछ तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो मैंने उस दिन के पेपर के हिसाब से बनाए थे, और कुछ जो हो गई बेसिक नॉलेज, जैसे कि बेसिक नॉलेज आप मान सकते हैं, जैसे लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड हैं, या हमारी जो कंट्रीज़ हैं, कैपिटल हैं, हमारे देश की जो सीएम है, अदर न्यूली इलेक्टेड गवर्नर्स हुए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक नॉलेज हैं, ज्योग्राफी में भी हैं, लाइक कहाँ पे क्या कैसे। तो इतनी जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तो याद होनी ही चाहिए, ओके। वो तो ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की यहाँ पे। तो आई होप आपको इतने टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे जितना भी 50 क्वेश्चन से जीएस के, तो मुझे इतना ये अंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैंने सोचा आपके साथ इसे शेयर करूँ। तो देखिए इन सब बातों के अलावा भी मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ कि
पहले तो है कि ट्राई टू फिनिश देम वन बाय वन। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके सारे टॉपिक्स, जितनी भी जानकारियाँ आपको कवर, अगर आपको बुक नहीं मालूम है तो बुक्स के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पिछली, या जिनको भी प्रॉब्लम हो रही हो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस भी काफ़ी पढ़े हैं। अगर आप जो जो न्यूली इलेक्टेड वंस हैं या जो भी चीज़ें जो बेसिक नॉलेज के लिए परेशान हैं, तो जो स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक आती है, ठीक है, आई डोंट नो ईयरली आती है कि मंथली, मंथली तो नहीं आती बट हाँ ईयरली शायद आती है, तो आप ये ऑनलाइन खरीद सकते हैं या तो आप शॉप पे जाके ले सकते हैं। इसमें लास्ट में जो है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड, लास्ट में इसमें करंट अफेयर्स दिए होते हैं लाइन टू लाइन, और आगे जो इसमें सब दिया होता है वो मिनिस्टर्स का और लाइक सोशल मीडिया किसने किया था, सब कुछ इसमें दिया होता है, तो आप इसको खरीद के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेक शॉर्ट नोट्स अबाउट ईच टॉपिक। अब आपको ये नहीं करना है कि पेपर में मेरे 2-3 महीने बचे तो मैं इसके भर भर के नोट्स बनाऊं और उसको अच्छे से कायदे से पढूं, नहीं, ये नहीं करना है। आपको इसके बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि तुरंत आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, हमेशा आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने चाहिए, ये नहीं कि बड़े बड़े भारी भारी नोट्स बने और वो रिवीजन के टाइम पे आप रिवाइज भी नहीं कर पाए। ओके, ऑल अबाउट कोविड-19, इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कोविड इस टाइम कोरोना के बारे में भी काफ़ी सारी स्कीम्स और ऐप्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्ज़ाम्स में कोरोना भी छाया रहेगा इस बार। देखना यह है कि जो पहले एग्ज़ाम्स हो जाते हैं स्टेनो से, उनमें करंट अफेयर्स कैसा पूछा जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि एसएससी के पैटर्न में कोरोना को तवज्जो दी जा रही है, तो आपको भी उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कोरोना हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल में ही आ गया है, तो आपको उसके बारे में हर एक जानकारी होनी चाहिए। प्रिपेयर दीज टॉपिक्स वेरी वेल। एटलीस्ट मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ कि जो नहीं कर सकते कुछ, या जो जीएस में बिल्कुल ही नीचे आते हैं, तो वो ये टॉपिक प्लीज़ प्रिपेयर कर लें। आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाएं। डोंट गिव सो मच टाइम, इतना भी नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन लग के इस पर कर रहे हैं। हाँ, एक एक टॉपिक डिवाइड कर लीजिए कि ये टॉपिक मेरा इस दिन ख़त्म होगा, ऐसे ऐसे करके मैं इसको पढ़ूंगा तो मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं करना है कि आप 24 घंटे बस ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट्स जस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो मैंने जो भी एनालाइज किया जस्ट बेस की उस पर बेस्ड है ये मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया। देखिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी, क्योंकि मैं जीएस ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती थी, तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल यही थी कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है उनमें आप एटलीस्ट सारे टॉपिक को ढूंढ लीजिए, जो भी टॉपिक जिस भी टॉपिक से पूछा गया। इससे होता क्या है कि आपको जो भी पेपर सेट करता है उसका माइंडसेट पता चलता है कि आखिर वो कितने स्फीयर्स में घूम के क्या कितनी चीज़ों से वो क्वेश्चन पूछ सकता है और कितनी तरह के पूछ सकता है। जैसे कि मैंने 3-4 पेपर्स एनालाइज किए, तो मुझे पता चला कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे होता है वो उससे रिलेटेड आई थिंक कि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर थे। तो उसमें इतनी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक बच्चे के लिए सारी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि मैंने कितना करंट पढ़ लिया, कितना जीएस पढ़ लिया और तब भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसी जगह पे आप गलती करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसके बारे में एटलीस्ट जानकारी सारी रखिए। ठीक है, अब ये एसएससी वो एसएससी नहीं रही है। ठीक है, इसका थोड़ा सा पैटर्न मुझे और पेपर्स का नहीं पता, लेकिन स्टेनो का पेपर का मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। ठीक है, कि इसमें चेंज हुआ है, तो आपको अब ध्यान से ज़्यादा पढ़ना होगा। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अगर आपको मेरी मेहनत दिखती हो, या आपको लगता हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे आगे कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ उन बच्चों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, और स्टडी, सब्सक्राइब, शेयर, स्टडी तो आपको करना ही करना है, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने और भी शिफ्ट के पेपर एनालाइज करके रखे हुए हैं, और जल्द से जल्द मैं उसको भी आप सारे टॉपिक्स डिवाइड करके आपको देती हूँ। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स।